नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत पर टैरिफ लगाने के कारण अमेरिका दुनिया में अलग थलग पड़ गया है और अमेरिकी राजनीति में भूचाल आ गया है। भारत पर टैरिफ लगाना अमेरिका को इस कदर से महंगा पड़ चुका है कि अब अमेरिका खुद दुनिया के देशों के बीच अलग थलग पड़ चुका है। भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, चीन, रूस और यहां तक कि अमेरिका के सबसे करीबी कहे जाने वाले यूरोपियन यूनियन के देश भी अब भारत के साथ खड़े हो रहे हैं, जिसके चलते अमेरिका में अब भूचाल आ चुका है। हाल ये बन चुका है कि कभी अमेरिका को सपोर्ट करने वाली यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को सपोर्ट करने वाली अमेरिका के लोग ही अब उसके खिलाफ उठे हैं। यहां तक कि खबर जो सामने आ रही है उसके चलते तो अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ वॉर को पूरी तरीके से गलत और भारत के ऊपर लगाए जा रहे टैरिफ को जल्द से जल्द हटाने की बात तक कह दी है। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो इससे कहीं ज्यादा आगे बढ़कर के आ चुकी है। खबर यह आ रही है कि अब अमेरिका को भारत के ऊपर से लगाए गए टैरिफ को 24 घंटे के अंदर अंदर हटाना होगा और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही पार्टी रिपब्लिकन से बाहर कर दिए जाएंगे, यानी कि उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी चल रही है। पूरे अमेरिकी संसद सीनेट में इस वक्त बवाल मच चुका है। लगातार इस वक्त जो संसद अमेरिकी चल रही है उसमें भीषण अफरा तफरी मची हुई है, क्योंकि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी ने ही उन्हें निष्कासित करने के फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। एक के बाद एक अविश्वास प्रस्ताव लाए जा रहे हैं। हाल ये बन चुका है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश के अंदर गैर बनते हुए नजर आ चुके हैं, क्योंकि उनके फैसले अब न सिर्फ भारत बल्कि खुद अमेरिका के लिए ही घातक साबित होते हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ है और ऐसा न सिर्फ पिछले 24 घंटों में, पहले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट और इसके बाद अमेरिकी संसद में क्यों भूचाल मचा है, जानेंगे इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहें और वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भारत के लगातार लिए जा रहे एक्शन के लिए कमेंट बॉक्स में, भारतीय उपलब्धियों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद तो जरूर बनता है। दोस्तों, पूरी दुनिया में आज जो खबर घूम रही है वो सिर्फ एक ट्रेड डिस्प्यूट की नहीं बची है, बल्कि वैश्विक शांति संतुलन का वो क्षण है जिसने अमेरिका की राजनीति को हिला दिया है। भारत को पहले से कहीं ज्यादा वैश्विक स्तर पर मजबूती मिलती दिखाई दे रही है। एक तरफ तो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी इस वक्त चीन की यात्रा पर हैं, जहां पर उनके भव्य स्वागत की तस्वीरें आप सबने लगभग देख ली होंगी। लेकिन इस पूरे के पूरे भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की यात्रा के पीछे और इससे पहले हमें चीन की तरफ से भारत को मिले एक जो सीक्रेट लेटर था, जिसे सीधा भारत के राष्ट्रपति को पहले भेजा गया था और इसे डायरेक्टली फिर पीएमओ तक पहुंचाया गया, उस फैसले में और इसे दूसरी डीसी बना दिया था, या बोलो बीच की नादी में लेटर में जो सामने आया है उसने पूरी दुनिया को अब वायरल इस लेटर ने चौंका दिया है। क्या कहा गया है इस लेटर में आगे बताएंगे आपको इस वीडियो में। साथ साथ अब भारत के सपोर्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भी इस वक्त बहुत बड़ा फैसला अमेरिका के बड़ा करीबी सीधे सीधे खिलाफ ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने क्या कहा है? ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम हैं एल्बनी एंथनीज ने, उन्होंने साफ तौर पर अमेरिका को बहुत बड़ा झटका दिया है और यह झटका सिर्फ अमेरिका को नहीं है बल्कि टैरिफ लगाने वाले उस हर एक देश का नाम बिना लिए हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को डायरेक्ट निशाने पर बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ रूस और भारत के बीच में इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, यानी कि ये तीन चीजें बहुत अहम हैं। इन तीनों खबरों पर अब एक तरफ से लगातार हम इस पर बात करने जा रहे हैं, जो कि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के पीछे सबसे बड़ा वजह है कि आखिरकार 24 घंटे के अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भारत के ऊपर टैरिफ लगाने को किन चीजों ने मजबूर कर दिया है।
इतना ही नहीं, जो अमेरिकी संसद अब तक साथ बैठी थी, अचानक से वो भारत के सपोर्ट में कैसे खड़ी हो गई है, और अमेरिका 10 वर्ष से एक अमेरिकी संसद की बाती है में आखिर क्या क्या भूचाल मच चुका है। दरअसल आपने लगभग खबर सुनी होगी, 24 घंटे के अंदर अंदर अमेरिका को भारत के ऊपर से टैरिफ हटाने की अब इस वक्त खबर आ रही है। जिस टैरिफ को लेकर के अमेरिका ने भारत के ऊपर कई महीनों से लगातार दबाव बना रहा था, वही टैरिफ अब हटाने के आदेश सबसे पहले तो अमेरिकी कोर्ट ने दे दिए। उसके बाद अब अमेरिकी संसद यानी कि अमेरिकी कांग्रेस की तरफ से पास कर दिया गया है, और ये बिल पास होने के साथ ही अमेरिका में अफरा तफरी मच चुकी है। लेकिन असली भूचाल तो तब आया जब इस पूरे विवाद के चलते ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी ही पार्टी रिपब्लिकन से निकाले जाने की कगार पर पहुंच चुके हैं। दरअसल ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ है। देखने में अचानक लग रहा है कि 24 घंटे में इतनी अफरा तफरी हुई, लेकिन असल में इसके पीछे भारत के कुछ महीनों पर भारत और अमेरिका के बीच कड़े मोर्चे इसके बीच की वजह है। चाहे वो अमेरिकी कपड़ा आयात हो, चाहे फार्मा सेक्टर हो, चाहे टेक्नोलॉजी से लेकर के पेटेंट की बातें हो, या फिर भारत को दुनिया के ऊपर दिखाने जा सकते हैं अमेरिका की साथ ही संबंधा तरफ के एक साथ ही समझने का आ रहा है, रहे वही अमेरिका की तरफ से लगाए जा रहे भारत के ऊपर दबाव हो। भारत की यही अब आक्रामक पॉलिसी भारत की ताकत बन चुकी है, अमेरिका के भीतर लॉबी ग्रुप्स के लिए सरदर्द बन चुकी है। दरअसल अगर आपको बता दें कि लॉबी ग्रुप्स होता क्या है, तो अमेरिका का वो कोर सेक्टर होता है, वो कोर पार्ट होता है जो अमेरिका में होने वाले बड़े डिसीजन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है। इसे ही बोलते हैं लॉबी ग्रुप, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सहायता अर्थ रखे जाते हैं। और इस लॉबी ग्रुप ने ही अब अमेरिका के खिलाफ फैसला सुना दिया है। नतीजा यह हुआ है कि मामला सीधे यूएस फेडरल कोर्ट तक पहुंच गया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि भारत के ऊपर लगाया गया टैरिफ असंवैधानिक है, यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। अमेरिका में ऐसा कोई जिक्र कभी भी नहीं है और इसे तुरंत हटाना होगा। खैर, अमेरिका में इस बात को नजरअंदाज किया जा सकता था, यानी कि कोर्ट के फैसले को यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति नजरअंदाज करके भारत के टैरिफ को बनाए रख सकते थे। लेकिन जब मामला अब अमेरिकी संसद में पहुंच चुका है, तो यह मामला तूल पकड़ चुका है। भारतीय स्टील, कपड़ा, दवाइयां अब बिना किसी रोक टोक के अमेरिकी मार्केट में जाने के लिए तैयार होंगे। भारत के आईटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर को अरबों डॉलर का सीधा फायदा मिलेगा और अमेरिकी कंपनियां खुद भारत में निवेश बढ़ाने पर अब मजबूर होने जा रही हैं। लेकिन अमेरिका में हालात बिल्कुल उल्टे हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने भारत पर टैरिफ लगाने की पॉलिसी शुरू की थी, अब उन्हीं की रिपब्लिकन पार्टी में बगावत हो उठी है। पार्टी के बड़े नेताओं का कहना है कि ट्रंप की नीतियों ने अमेरिका को नुकसान पहुंचाया है और भारत जैसी उभरती ताकत को मजबूर कर दिया है अमेरिका के खिलाफ खड़ा होने के लिए। जो भारत हमारा सबसे अच्छा अलायंस बन सकता था, जिस भारत को हम साउथ चाइना सी में चीन को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे और जिसके साथ हम अपने बेहतर गंदी संतुलन को आगे जारी रख सकते थे, ट्रंप की नीतियों ने उसे ही ध्वस्त कर दिया है और अमेरिका की कई सालों की मेहनत, जो भारत के साथ रिश्तों को सुधारने में लगी थी, उस मेहनत को भी बर्बाद कर दिया है। अब खबर यह आ रही है कि अगर रिपब्लिकन पार्टी से ट्रंप बाहर हुए तो उनका पूरा का पूरा राजनीतिक करियर ही दांव पर लग जाएगा। यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही गिरने की कगार पर पहुंच रही है। अब आप समझ सकते हैं कि मामला कितना ज्यादा आगे बढ़ चुका है। दरअसल नाटो और यूरोपियन यूनियन पहले ही भारत के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने की तैयारी में है। चीन और पाकिस्तान को भी फैसले कड़े झटके की तरह लगने वाले हैं, क्योंकि ताकत और भी ज्यादा भारत की तरफ बढ़ चुकी है। अमेरिकी इंडस्ट्री भी अब खुलकर के यह कह रही है कि अगर हमें सस्ते और क्वालिटी वाले उत्पाद चाहिए तो हमें भारत की जरूरत है
और अगर अमेरिका इसी तरीके से फैसला देता रहा तो उन्हें अपनी देश को ही, यानी कि अमेरिका के अंदर ही उन्हें अपनी इंडस्ट्री को टाटा बाय बाय बाइट करके दुनिया के दूसरे देशों पर अपनी दिलचस्पी बढ़ानी होगी, जहां पर भारत जैसे ऑप्शन उनके लिए खुले हुए हैं। दरअसल भारत का डिप्लोमेसी मास्टर स्ट्रोक यहां पर काम किया है। सोचिए दोस्तों, कल तक जो अमेरिका भारत को दबाने की कोशिश कर रहा था, आज वही अमेरिका अपने फैसलों को मजबूर है बदलने के लिए। ये सिर्फ एक भारत की जीत नहीं है, बल्कि भारत की कूटनीति की सबसे बड़ी कामयाबी और सबसे बड़ी वो सीढ़ी है जिसे भारत ने अकेले दम पर चंद महीनों के अंदर अमेरिका के खिलाफ ऐसा चढ़ा है कि दुनिया के देश भारत के साथ खड़े होने को मजबूर भी हैं और भारत के साथ खड़े होने को आतुर भी हैं। दोस्तों, आने वाले 24 घंटे में दुनिया की राजनीति के लिए ऐतिहासिक होने जा रहे हैं। भारत पर से ही हटने जा रहा अमेरिकी टैरिफ, अमेरिका की संसद से पास किया गया फैसला और अमेरिका के ट्रंप की अपनी ही पार्टी से बाहर होने की कगार पर। यही नहीं, भारत नया भारत है जो अब झुकता नहीं है, दुनिया को झुकाने पर मजबूर कर देता है और ऐसी ही स्थिति इस वक्त साफ नजर आ रही है। वहीं इसके समाधि का 12 है वक्त। दूसरी तरफ भारत के पीएम नरेंद्र मोदी इस वक्त चीन की यात्रा पर हैं। आपको लग रहा होगा कि चीन की यात्रा पर सिर्फ एक मीट में फैसला लेने में हिस्सा लेने गए हैं, लेकिन दरअसल कहानी कुछ और ही है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी इस मीट में जाने ही वाले नहीं थे, लेकिन बीते 4 दिन पहले चीन की तरफ से एक सीक्रेट लेटर भेजा गया जो कि सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए भेजा गया। और इस लेटर को चाहता तो चीन ईमेल के जरिए या फिर डायरेक्ट ऑनलाइन की किसी और तरीके से भी भेज सकता था, लेकिन चीन ने इस लेटर को बड़े कॉन्फिडेंशियली तरीके से सीक्रेटली भेजा गया ताकि इसे ना तो कोई रिकॉर्ड कर सके और ना ही इसे बीच में कहीं भी इंटरप्ट किया जा सके। चीन ने ऐसा किया, जिसके बाद ये जो लेटर था वो सबसे पहले राष्ट्रपति भवन पहुंचा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास से निकलते हुए ये सीधा पीएमओ ऑफिस पहुंचाया गया, जहां पर इस लेटर में सबसे अहम बात लिखी थी जिसने भारत और चीन के रिश्तों में अचानक से इतने बड़े बदलाव की दरकार कर दी थी। दरअसल चीन ने पहले ही खुले तौर पर भारत के साथ उतरने को भारत को लेकर के कहा था कि चीन को साथ भारत का अगर उतरता है तो वो दोनों एक बार फिर से ड्रैगन और हाथी वाली जोड़ी तैयार होगी, जो कि पूरी दुनिया को झुकाने के लिए कामयाब होगी। लेकिन भारत ने तब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन अब जैसे ही ये लेटर भारत के पास पहुंचा और इसमें जो लिखा हुआ था उसे पढ़ने के बाद एक बार फिर से भारत और चीन के बीच में रिश्तों की सुधार की दरकार हुई। आखिर ऐसा क्या लिखा था इस लेटर में, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल चीन ने साफ किया था कि अमेरिका की मनमानियां रुकने वाली नहीं है। अगर अमेरिका के टैरिफ को कंट्रोल और भारत के साथ मिलकर के इस पर अगर कुछ किया जा सकता है तो हम यानी कि चीन और भारत मिलकर के ही कर सकते हैं। और अगर भारत अमेरिका के इस टैरिफ वॉर के साथ अपने कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देता है तो ये पूरे वर्ल्ड को, ना सिर्फ पूरे ग्लोबल को नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को इन फ्यूचर बहुत बड़ा डेंजर में डाल सकता है। और इस खबर के बाद से पूरे के पूरे मामले बदलते हुए नजर आ रहे हैं। चीन ने यहां पर कई और चीजें मेंशन की। इंडिया के साथ अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के साथ साथ इंडिया के लिए एफटीए जैसे एग्रीमेंट चीन ने साइन करने की बात की, साथ साथ अपने मार्केट को खोलने को लेकर भी बात की थी, जिक्र किया। और इन सब चीजों ने एक बार फिर से यहां पर पूरे के पूरे भारत और चीन के बीच वार्तालाप को रास्ते खोल दिए। यानी कि भारत जिन चीजों को लेकर के अब तक चीन के सामने अड़ा हुआ था, भारत जिन चीजों को लेकर के ये मानता था कि चीन इस पर नहीं झुकेगा,
तब तक भारत चीन के साथ कोई समझौता नहीं करेगा, और ऐसा हुआ भी। भारत ऐसा समझौता अब तक नहीं कर रहा था, लेकिन अब फाइनली चीन ने उन्हीं चीजों को लेकर के झुकने का नाम ले लिया है। चीन ने खुद साफ किया है कि उन सभी चीजों पर चीन पीछे हटने को तैयार किया है जो भारत के साथ उसके डिस्प्यूट का कारण बन रहे थे। और इसी के बाद भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा शुरू हुई, और इस वक्त की जो तस्वीरें, जो अलग अलग खबरें सामने आ रही हैं चीन से, वो साफ बता रही हैं कि भारत और चीन के बीच में एफटीए साइन हो चुका है। ना सिर्फ एफटीए, बल्कि भारत और चीन के बीच डॉलर को अब तक जो सबसे मेन करेंसी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, अब उसे एलिमिनेट करके भारत अपने रुपया में चीन के साथ व्यापार कर सकेगा। और यह प्रपोजल भी चीन की तरफ से ही रखा गया है, जिसने न सिर्फ अमेरिका को बड़ा झटका दिया है, बल्कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी तहस नहस करने का काम कर दिया है। वहीं इस खबर के बीच में ही अभी दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति की तरफ से भी बहुत बड़ा बयान आता है, और यह बयान सीधे तौर पर अमेरिका को सीधा नीचा दिखाने का काम किया गया है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति ने साफ करते हुए कहा है कि हम भारत जैसे देशों के लिए संप्रभुता को पूर्णतः मान्यता देते हैं, और भारत जैसे संपूर्ण अब जो संप्रभु संपन्न देश हैं उनके साथ होने वाले टैरिफ जैसे अत्याचार को, चाहे वह भारत हो या ऑस्ट्रेलिया, इस पर हम विरोध करते हैं। दुनिया के किसी भी देश को, किसी भी देश के ऊपर इस कदर से टैरिफ इंप्लीमेंट करने का कोई भी अधिकार नहीं है। आपको यह खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।